ये जिस स्ट्रीट की मैं बात कर रहा हूँ इसका नाम है ईस्ट हेस्टिंग स्ट्रीट। सो इस स्ट्रीट पे अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा स्लम है। हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो आप सबका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। आई होप आपने मेरा लास्ट व्लॉग बहुत इन्जॉय किया होगा और इस व्लॉग में भी हम बहुत कुछ देखेंगे। इस व्लॉग को शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। और अब से जो भी कंटेंट आएगा वो सब ट्रैवल बेस्ड होगा। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने आपको हैलोवीन का व्लॉग दिखाया था जो कि बनाने में मुझे बहुत मज़ा आया था। रियली आई होप आप लोगों को देखने में भी बहुत मज़ा आया हो। सो अब से जितना भी कंटेंट होगा वो मोस्टली ट्रैवल बेस्ड कंटेंट होगा। सो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप सब लोगों को बताया था कि मैं अब कनाडा सीरीज़ कर रहा हूँ, तो कनाडा सीरीज़ में हम सबसे पहले वैंकूवर में ट्रैवल करेंगे। सो वैंकूवर में भी बहुत चीज़ें हैं देखने के लिए। सो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हर एक कंट्री में कुछ पॉजिटिव्स होते हैं और कुछ नेगेटिव्स होते हैं। सो इसी तरीके से अगर मैं कनाडा की बात करूं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कनाडा सिर्फ खूबसूरत ही है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कनाडा में किस तरीके की प्रॉब्लम है, या मैं ये कह सकता हूँ कि जो डार्क साइड है कनाडा की वो किस तरीके की है। जैसे कि हम इंडिया में कहते हैं कि मुंबई में सबसे बड़ा जो स्लम है वो धारावी में है, उसी तरीके से कनाडा में वैंकूवर में एक स्ट्रीट है जिसका नाम है ईस्ट हेस्टिंग स्ट्रीट। वैसे तो हम सब समझते हैं कि कनाडा एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, मतलब बहुत ही सुंदर कंट्री है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि कनाडा में एक ऐसा एरिया है जो कि इतना बड़ा स्लम है, जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा स्लम है। सो यहाँ पर एक स्ट्रीट है जिसका नाम है ईस्ट हेस्टिंग स्ट्रीट। ये नॉर्थ अमेरिका मतलब अमेरिका कनाडा की सबसे बड़ा स्लम है। यहाँ पर इतने ज़्यादा होमलेस लोग रहते हैं कि आपने कभी इतने देखे ही नहीं होंगे। बेसिकली वो होमलेस लोग जो हैं वो ड्रगी हैं, जैसे हम इंडिया में स्मैखिए बोलते हैं, वैसे ही उनको ड्रग एडिक्ट्स बोलते हैं। यहाँ पर वो दिन रात ड्रग्स लेते हैं और उसी स्ट्रीट पर वो रहते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, इतने लोग हैं जो कि होमलेस हैं और वो सभी के सभी अपने यहाँ पर टेंट लगाकर यहीं पर सारा दिन रात यहीं पर रुकते हैं। मतलब ये लोग होमलेस लोग हैं, इनके पास कोई भी घर नहीं है रहने को। ये इसी स्ट्रीट्स पर अपना वक्त गुजारते हैं, यहीं पर टेंट लगा के ये रहते हैं। और इलीगली इन्होंने इन स्ट्रीट्स पर अपने टेंट लगाए हुए हैं। मतलब कनाडा की पुलिस, या मैं अगर कहूँ तो वैंकूवर की पुलिस भी इनको नहीं हटा सकी। सो आज जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा था तो सीरियसली आप लोगों को एक बात बताऊंगा कि इस स्ट्रीट पे जब आप चलेंगे, मतलब आप इन लोगों जहाँ पर ये लोग बैठे हैं, इन्होंने टेंट लगा रखे हैं, इसके बीच में जब आप चल रहे हैं तो आपको ड्रग्स की इतनी बदबू आएगी, मतलब इतनी स्मेल आएगी, जैसे आपको लगेगा कि आप खुद ड्रग्स ले रहे हैं। इतनी ज़्यादा स्मेल आती है इस स्ट्रीट पर। और मतलब आप खड़े भी नहीं हो सकते, मतलब आप ज़्यादा देर खड़े भी नहीं हो सकते, आपको कुछ ना कुछ होने लग जाएगा, घुटन होने लग जाएगी। और इतनी बदबू है स्ट्रीट पर, इतनी स्मेल है कि मतलब बहुत ही बुरा हाल है। एक और बात जान के आपको बहुत ही हैरानी होगी कि जितनी भी शॉप्स हैं इस स्ट्रीट पर, ईस्ट हेस्टिंग स्ट्रीट जो मैं जिस स्ट्रीट की मैं बात कर रहा हूँ, इस स्ट्रीट पर जितनी भी शॉप्स हैं, यहाँ रेजिडेंशियल घर हैं, उनके रेंट इतने कम हैं कि मतलब बहुत इजीली आप अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन इस जगह पर रहना बहुत ही मुश्किल है। आपको नहीं पता इस स्ट्रीट पे कब क्या हो जाए, कब कौन सा क्राइम हो जाए, बिकॉज
पास्ट में ऐसा बहुत हुआ है कि यहाँ पर लोगों पे स्टैबिंग हुई है, लोगों को चाकू मारा गया है, लोगों पे बहुत हमले किए हैं, क्योंकि जो ये ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, जो ये लोग हैं यहाँ पे जिनको हम स्मैकिए बोलते हैं, ये सारा दिन रात ड्रग्स के नशे में रहते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स चाहिए 24 घंटे। सो अगर जो इंसान ड्रग्स के नशे में है तो आप खुद सोच लो कि वो कितना होश में होगा, तो वो क्या क्या नहीं कर सकता। तो इसीलिए इन स्ट्रीट्स पर लोग बहुत ही कम आते हैं, मतलब लोगों को आने से डर लगता है, बिकॉज जो ये ड्रग एडिक्ट्स हैं ये कुछ भी कर सकते हैं। ये आपको चाकू मार सकते हैं, अगर इनके पास गन है तो ये आपको गोली भी मार सकते हैं। और दूसरी बात, इनको किसी चीज़ से डर नहीं लगता। अगर इनके आसपास पुलिस भी आ जाएगी तो भी ये नहीं डरते, बिकॉज अगर पुलिस आ भी जाएगी और इनको पकड़ भी लेगी तो पुलिस एट द एंड इनको छोड़ देगी, बिकॉज उनको पता है इनके पास कुछ भी नहीं है, ना कोई पैसे हैं, ना कोई प्रॉपर्टी है, ना कुछ है जिससे ये छूटेंगे जेल से। सो अगर एक टाइम के लिए पुलिस इनको पकड़ भी लेगी तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर वो दोबारा इनको छोड़ देती है, क्योंकि उनको पता है ये सिर्फ नशे करते हैं, इनको नशे करने के अलावा कुछ नहीं आता। कितनी बुरी हालत है यहाँ पर। मतलब जब मैं अभी कनाडा नहीं आया था तो मेरे को लगता था कि कनाडा से सुंदर मुल्क कोई भी नहीं है। नो डाउट कि कनाडा बहुत सुंदर है, ये तो एक पार्ट है कनाडा का जिसको हम हार्श रियलिटी ऑफ कनाडा कह सकते हैं, या डार्क ट्रूथ ऑफ कनाडा, जो कि यहाँ की गवर्नमेंट आपको कभी नहीं बताएगी। मतलब इतना ज़्यादा बुरा हाल है इस स्ट्रीट का, और यहाँ पे इतना बुरा हाल है कि लोगों को अगर ये चीज़ पहले पता चल जाए कनाडा आने से पहले तो शायद वो आए ही नहीं। मतलब, और ये सिर्फ इस स्ट्रीट की बात नहीं है, पर क्या कनाडा गवर्नमेंट कभी भी आपको ये चीज़ डिस्क्लोज़ करेगी कि हमारे यहाँ पर बहुत बुरा हाल है, यहाँ पे ड्रग्स बिकते हैं खुलेआम, आप जो मर्जी खरीदो, ड्रग्स लो, जो मर्जी करो? नो, कनाडा गवर्नमेंट कभी भी आपको ये बात नहीं बताएगी, बिकॉज अगर वो आपको ये बात बता देगी तो आप कभी भी किसी भी फॉरेन कंट्री में नहीं जाओगे। ये सिर्फ कनाडा का हाल नहीं है। अगर मैं बात करूँ यूएसए की, तो अमेरिका में भी एक ऐसी जगह है, आई थिंक वो शायद न्यूयॉर्क में है, मेरे को श्योर नहीं है, मैं वो उसके बारे में गूगल करके मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। पर हाँ, इतना मुझको पता है कि वो यूएस में भी एक ऐसी जगह है जो कि बिल्कुल सेम ईस्ट हेस्टिंग स्ट्रीट की तरह ही है, जहाँ पे लोग खुलेआम ऐसे ही, जो होमलेस लोग हैं उन्होंने अपने टेंट लगा रखे हैं, वहीं पर वो सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, इलीगल धंधे कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही। गवर्नमेंट को सब कुछ पता है कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, पुलिस को सब पता है, पुलिस के सामने हो रहा है और वो करने दे रही है। तो मेरे को कई बार तो ये समझ नहीं आता कि ये जो काम हो रहा है, जो ये इलीगल धंधे यहाँ पे चल रहे हैं, क्या ये गवर्नमेंट की मर्जी से चल रहे हैं या क्या है? मतलब समझ से बाहर की बातें हैं बेसिकली। तो आप लोगों को मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। जब आज मैं अपना ये वीलॉग शूट कर रहा था ईस्ट हेस्टिंग स्ट्रीट पे, तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। मैं एक शूट कर रहा था, तो मेरे पीछे एक होमलेस लेडी आई जिसने आई थिंक ड्रग्स ले रखे थे, और उसने जब ये देखा कि मैं शूट कर रहा हूँ तो उसने आके मुझे बोला कि आप शूट नहीं कर सकते, यू कांट फिल्म हियर, मतलब आप यहाँ पर शूटिंग नहीं कर सकते। जो वो लोग हैं उनको इस चीज़ का डर है कि अगर यहाँ पर कोई भी शूटिंग कर रहा है या फिल्म कर रहा है, तो वो जो फिल्म कर रहा है तो हो सकता है कि वो क्लिप वो पुलिस को दे दे। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक शूटिंग कर रहा हूँ, मैं अपना वीलॉग बना रहा था, तो उसने मेरे को बोला कि आप यहाँ पर वीलॉग नहीं बना सकते, तो उसको इस चीज़ का डर था कि कहीं मैं ये जो क्लिप है ये मैं पुलिस को ना दे दूँ, ताकि पुलिस को ये ना पता चल जाए कि ये लोग यहाँ पे ड्रग्स ले रहे हैं या यहाँ पर इलीगल काम कर रहे हैं। क्योंकि जितना मैंने सुना है, पुलिस को एविडेंस चाहिए होता है कि हाँ ये कुछ इलीगल कर रहे हैं, तो इन लोगों को ये डर होता है कि हमारी कोई भी शूटिंग ना करे, यहाँ पे कोई यहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग ना करे। अगर रिकॉर्डिंग पुलिस के पास चली गई तो पुलिस के पास एक एविडेंस हो जाएगा, सबूत हो जाएगा कि हाँ जी ये लोग यहाँ पर इलीगल काम कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, इलीगल ड्रग्स ले रहे हैं बेसिकली, या बेच रहे हैं या चोरी चकारी कर रहे हैं। तो इसीलिए उस लेडी ने मेरे को रोक दिया कि नहीं, तुम यहाँ फिल्म नहीं कर सकते। तो जब मैंने उसको इतना बोला कि नहीं मैं खुद को फिल्म कर रहा हूँ, तो वो मेरे को बहुत गुस्से से देखने लग गई। सो मैंने इस चीज़ में भलाई चाहिए कि मैं वहाँ से चला जाऊँ, बिकॉज़ ये लोग इतने नशे में होते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। सो मैं यही बताना चाहूँगा, जो आज का मैंने वीलॉग बनाया है, मैंने पूरी ट्राई किया कि मैं इन लोगों को ज़्यादा फ्रेम में ना लाऊं, बिकॉज़
कुछ नहीं पता इन लोगों का कि कब आप पे हमला कर दें, कब आप पे वर्बली कुछ आपको बोल दें। और यहाँ का एक रूल है, अगर आप इन स्ट्रीट पे चल रहे हो तो चुपचाप आप चले जाओ बिना किसी को कुछ कहे। अगर आपको कोई बुलाता भी है, जैसे वो लेडी मुझे बुला रही थी कि हाँ आप यहाँ पे शूटिंग क्यों कर रहे हो, तो मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया, मैं चुपचाप अपना साइड से चला गया, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं उनसे बहस करूँगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ वो लोग इकट्ठे हो जाएंगे बहुत सारे, मतलब और उनका तो पूरे गैंग होते हैं यहाँ पे, मतलब एक कोई बंदा नहीं है, 10-10 20-20 लोग होते हैं जिन्होंने ड्रग्स लिए होते हैं, यहीं पे स्ट्रीट पे सो रहे होते हैं। तो इनके पास पता नहीं कल को कोई चाकू भी निकल सकता है, ये कुछ भी कर सकते हैं। सो इसीलिए आज के वीलॉग में मैंने इनको ज़्यादा कवर नहीं किया, और मोस्ट ऑफ द वीलॉग जो मैंने आज बनाया है वो मैंने आपको मतलब आपको इसकी स्टोरी बताई है कि इस स्ट्रीट के पीछे स्टोरी क्या है। सो थोड़े बहुत मैं क्लिप्स ले सका, वो मैंने क्लिप्स ज़रूर लिए हैं आज। सो उससे ही आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर कितना बुरा हाल है इस पार्ट ऑफ वैंकूवर में। मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी वैंकूवर भी ऐसा ही है, क्योंकि आने वाले क्लिप्स में मैं आपको वैंकूवर की अच्छी साइड भी दिखाऊंगा। ये मैंने आपको इसलिए दिखाई है बिकॉज़ ये आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कितने लोग हैं जो यहाँ पर आना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को ये साइड कभी भी पता नहीं चलेगी जब तक हम इस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं करेंगे। तो मैंने इसको एक्सप्लोर करके देखा कि हाँ यहाँ पर ये सब भी चलता है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। और एक ये ही बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से मैं ये कहूँगा कि बहुत लोग यहाँ से वापस जाना चाहते हैं, बिकॉज़ जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है वो कनाडा में बहुत बहुत बुरी है। जैसे कि मैं कहूँ ना, कोई बीमारी है, अगर कोविड-19 की बात करूँ, जैसे वो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, उसी तरह ड्रग्स की भी बीमारी अगर किसी को लत लग जाती है तो बहुत बुरी है। और कनाडा में तो भाई खुल्लम खुल्ले ड्रग्स बिकते हैं, आप जाके ख़रीद सकते हैं। सो वो सेम चीज़ इस स्ट्रीट पे हो रही है, सारे लीगल धंधे हो रहे हैं, ड्रग्स बिक रहे हैं। यहाँ पे कितने ही इंसिडेंट हुए हैं, लोगों को चाकू भी मारा गया है। सो ये एक ऐसी साइड है कनाडा की या वैंकूवर की मैं कहूँगा, जो शायद आपने पहले नहीं देखी होगी, पर यहाँ से इसको देखने के बाद आपकी आंखें ज़रूर खुल गई होंगी कि अच्छा, कनाडा सिर्फ सुंदर ही नहीं, कनाडा में बहुत सारे फ्लॉज भी हैं। सो या यही सब मैं आपको बताना चाहता था कि हाँ मतलब ठीक है, कनाडा सुंदर है, एक दुनिया की बहुत सुंदर कंट्री है। यहाँ पे लोग अपना फ्यूचर बनाने के लिए आते हैं और बहुत सपने देखते हैं, पर हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होती है गाइस। सो इसी तरीके से ये कनाडा की एक ऐसी प्रॉब्लम है जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी, देखी होगी, लेकिन मेरे चैनल के थ्रू आपने आज ये देखी। तो मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि एक यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है गुरु नानक फ्री किचन। सो बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर जो ईस्ट हेस्टिंग स्ट्रीट पर जितने भी लोग रहते हैं उनको फ्री खाना प्रोवाइड करती है एवरी सैटरडे और संडे। इस वीडियो में मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूँ जिसमें हमारे इंडियन लोग हैं, आई थिंक 2 लड़कियाँ हैं, और ये स्पेशली इन होमलेस लोगों के लिए पिज़्ज़ा लेके आई हैं। और ऐसा नहीं है कि एक आधा पिज़्ज़ा, बहुत सारा पूरी डिक्की भर के पिज़्ज़ा लेके आई हैं उनको खिलाने के लिए फ्री में। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे काम यहाँ पर लोग आके करते हैं। और स्पेशली जिस ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, गुरु नानक फ्री किचन की, ये अपनी परमानेंट एक यहाँ पे लोकेशन सेट कर रहे हैं ईस्ट हेस्टिंग्स में, ताकि इन लोगों को रोज़ फ्री में खाना मिल सके, बिकॉज़ इन लोगों को खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम होती है। और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्री में
इनको खाना खिलाएगी। अभी के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सैटरडे और संडे को इनको खाना खिलाती है। एवरी सैटरडे संडे यहाँ पर वो आते हैं अपना ट्रक लेके, और उसमें वो जो भी खाना लाते हैं, भले वो कोई पिज़्ज़ा हो या कोई दाल चावल हो या कोई भी जो वेज खाना होता है, उसमें इंडियन फूड होता है, वो इनको देते हैं। और ये बहुत खुशी से खाते हैं, बिकॉज़ ये लोग भी सोचते होंगे कि हमें फ्री में तो कोई खिलाता नहीं है, सिर्फ इंडियन कम्युनिटी है, या मैं कहूँगा पंजाबी कम्युनिटी, जिनका दिल इतना बड़ा है जो इनको यहाँ पर आके फ्री में खाना देते हैं। सो ये चीज़ देख के मेरे को बड़ी हैरानी हुई और मेरे को बहुत प्राउड भी फील हुआ कि हाँ, हम इंडियन लोग यहाँ पर भी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि कनाडा इतनी महंगी कंट्री है, बट फिर भी यहाँ पर लोग आते हैं और इन लोगों को जितना हो सके अपनी तरफ से सपोर्ट करते हैं। इस स्ट्रीट पर जितने भी लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको एक बात जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि यहाँ की गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इनको हर महीने पेंशन देती है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि इन लोगों के पास कोई पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। ये लोग उस जो पैसा गवर्नमेंट इनको देती है एज ए पेंशन, बिकॉज जितने भी मोस्टली यहाँ पर लोग हैं, यहाँ तो वो यहाँ के सिटीज़न हैं या वो यहीं पे पैदा हुए हैं। सो बेसिकली अगर वो यहाँ पे पैदा हुए हैं तो ये गवर्नमेंट का एक गवर्नमेंट का ये एक फ़र्ज़ बन जाता है कि उसको इन लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। सो बेसिकली हर एक इंसान जो यहाँ पर रह रहा है इन टेंट्स में, उनको यहाँ पर पेंशन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से एवरी मंथ। और वो पेंशन कोई छोटी मोटी पेंशन नहीं होती। अगर मैं उसको डॉलर्स में बात करूँ तो वो कम से कम भी 1200 से 1500 डॉलर एक महीने का होता है। तो अगर मैं इंडिया के हिसाब से कन्वर्ट करूँ तो वो कम से कम 80 से 90 हज़ार रुपये बनते हैं एक महीने के। सो इतने पैसे मिलने के बाद भी ये लोग यहाँ से नहीं जाते हैं और ये लोग यहीं पर रहना चाहते हैं। मतलब ये चाहें तो ये कहीं पर जगह रेंट कर सकते हैं, कोई रूम रेंट कर सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन नहीं, ये उस पैसे को ये लोग ड्रग्स में यूज़ करते हैं। अगर इनको 1500 से 1700 डॉलर एक महीने का गवर्नमेंट दे रही है तो ये उस पैसे को कुछ घंटों में ख़त्म कर देते हैं, यूज़ कर लेते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ड्रग्स पे यूज़ करके। सो आप ये चीज़ इमेजिन कर सकते हैं कि ये लोग जिनको गवर्नमेंट पैसा भी दे रही है कि आप अच्छे ये जगह में रह सकते हो, आप घर बार ले लो, अच्छे से अपनी फैमिली के साथ रहो, बट ये लोग रहना नहीं चाहते बिकॉज इनको इतनी लत लग चुकी है ड्रग्स की कि अब इनको बस वो पैसे की वेट होती है। जैसे इनके पास पैसा आता है और ये लोग अपना ड्रग्स में यूज़ कर देते हैं और ये यहीं पर पड़े रहते हैं सारी दिन रात, बिकॉज इनको पता है कि गवर्नमेंट हमें पैसा देती रहेगी और उस पैसे से हम अपना जो भी चीज़ें खरीदनी है, जो हमें ड्रग्स खरीदने हैं या जो भी इलीगल सब्सटेंसेस जिसको मैं कह सकता हूँ, वो खरीद के उसको यूज़ करना है। सो ये लोग चाहते ही नहीं है अच्छी ज़िंदगी जीना, इसीलिए ये इस रोड पर पड़े हैं और आज से नहीं 20-25 साल हो चुके हैं ये यहीं पर हैं। और आई थिंक ये यहाँ से जाने वाले भी नहीं है बिकॉज इनको पता है यहाँ पर इनको कोई खर्चा नहीं पड़ रहा, यहाँ पर ये अपने सारे धंधे चला सकते हैं, भले वो कोई इलीगल धंधा हो, ड्रग्स बेचने हो, ये कोई इन्होंने चोरी का सामान बेचना हो, तो ये सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं, इसीलिए ये लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते। सो मतलब मेरे को जान के बड़ी हैरानी हुई कि एक गवर्नमेंट जो आपको 1500 से 1700 डॉलर महीने का दे रही है एज ए पेंशन, आप फिर भी यहाँ से नहीं जाना चाहते। तो यहीं से आप समझ लो कि ये लोग कितने ड्रग एडिक्ट्स हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ सारा दिन रात ड्रग्स दे दो और इनकी ज़िंदगी मज़े में। सो ये था आज का वीलॉग। आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा। सो इस वीलॉग के थ्रू मैंने कोशिश की कि मैं आपको कनाडा के लेस प्रिविलेज्ड लोगों के बारे में कुछ बता सकूं, जिनको हम ड्रग एडिक्ट्स भी कह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।